हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमने 6 क्लास की बायो ICSE बोर्ड का बायोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं दी फ्लावर। फ्लावर में हमने आधा पढ़ लिया है, आधा हमारा रहता है। तो आज हम करेंगे, उसमें क्वेश्चन भी है। डैश इज़ दी डैश रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। कौन कौन है? कार्पल एंड is the female productive structure of the flower and is made up of stigma, style and ovary। अभी आपको ये लर्न हो गया होगा, ठीक है। अब टाइप्स क्या क्या हैं फ्लावर्स की, वो देख लेते हैं। फ्लावर्स की टाइप्स कौन कौन सी है। Flowers can be categorized into various types based on their shape, where parts are located and how they reproduce। तो सिंपल फ्लावर है सबसे पहले। These are made of a single flower head with one or more petals and a central reproductive mechanism in the middle। तो ये आपको नीचे फ्लावर दिख रहा है, सिंपल सा फ्लावर है कोई भी, ठीक है। उसमें एक ही फ्लावर होगा, सिंगल फ्लावर होगा। नीचे को पिटल है, आपको दिख रही है वाइट कलर की बहुत सारी पिटल दिख रही है आपको। अब समझ आ गया होगा, मैं लैंग्वेज यही यूज़ करूँगी। जो पिटल के अंदर ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है सेंटर का, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्लावर्स इंक्लूड डेजी एंड हिबिस्कस। ये बताए हुए हैं, इसमें डेजी का दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। ये तो था सिंपल फ्लावर। फिर है कंपाउंड। अब जैसे हमने अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी लीफ का, उसमें भी था सिंगल लीफ, कंपाउंड लीफ, वैसे ही इसमें भी आ रहा है। देखो, सिंगल फ्लावर, कंपाउंड फ्लावर, ठीक है। कंपाउंड फ्लावर्स में क्या होगा? कंपाउंड फ्लावर्स हैव मल्टीपल फ्लावर्स। उसमें एक पत्ती होती थी और इसमें एक फ्लावर होगा। कंपाउंड फ्लावर्स में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे और जो कंपाउंड लीफ थी उसमें बहुत सारी लीव्स होती थी, ठीक है। कंपाउंड फ्लावर्स हैव मल्टीपल फ्लावर्स हेड ग्रुप टुगेदर इन अ क्लस्टर और इन फ्लोरेंस। तो ये क्लस्टर्स में होते हैं, ये ग्रुप में होंगे, बहुत सारे फूल होंगे जैसे आपको ये दिख रहे हैं। इसमें एक फ्लावर नहीं होगा, उसमें क्लस्टर होगा फ्लावर का। ये देखो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ये हो गया कंपाउंड फ्लावर। इट लुक्स लाइक मैनी फ्लावर्स आर ग्रोइंग टुगेदर बट इट जस्ट वन बिग फ्लावर। तो ये एक ही फ्लावर होता है, इसमें जो पिटल्स होती है आपको वो बहुत सारी दिखेंगी, लेकिन वो एक ही होता है। और जो सिंगल फ्लावर था वो ऐसे था, सिंगल फ्लावर इतना दिखेगा। और जो कंपाउंड है वो ऐसे लगेंगे कि बहुत सारे फ्लावर का एक गुलदस्ता बना हुआ, लेकिन वो गुलदस्ता नहीं होगा, क्लस्टर नहीं होगा, वो सिंगल फ्लावर होगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे कंपाउंड फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है इसके? इंक्लूड डेनेडियंस एंड मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। देन है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर्स क्या हैं? कंप्लीट फ्लावर हैज़ ऑल 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो भी हमने पढ़ा वह इसके ही पार्ट हैं। अ कंप्लीट फ्लावर कैन हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेकिंग इट बाईसेक्सुअल, और इट कैन हैव ओनली वन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेकिंग इट यूनिसेक्सुअल, फॉर एग्जाम्पल लिली, ठीक है। अब अगर ये 4 पार्ट्स कहीं एक फ्लावर में आते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दोबारा मेरे साथ नाम बोलो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये 4 पार्ट्स अगर मिलके किसी एक प्लांट में आते हैं तो उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, जो किसी फ्लावर को रिप्रोडक्ट करने में हेल्प करता है। ये क्या है? फीमेल और मेल पार्ट के ऑर्गन्स हैं। जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट के ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में दिखेंगे तो उसको कहेंगे बाईसेक्सुअल, ठीक है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक ही है, ओनली कैन हैव ओनली टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही है, ओवरी ही है, स्टिग्मा ही है, स्टाइल ही है, और जो बाहर के फिलामेंट है और एंथर नहीं है, तो वो होगी यूनिसेक्सुअल। तो उसमें सिर्फ फीमेल का ही पार्ट होगा, मेल पार्ट उसमें नहीं होगा। दोबारा समझा देती हूँ।
कंप्लीट फ्लावर क्या है? एक पूरा फ्लावर कब होता है? जब उसमें 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जब ये चारों पार्ट किसी फ्लावर के अंदर आ जाएंगे तो इसमें मेल और फीमेल का दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे हमारी ये ओवरी है ये, ठीक है, और ये फिलामेंट है, एंथर है, ये स्टेमिन है, ये ओवरी है। अगर ये सारी चीज़ें एक ही प्लांट में आती है, क्योंकि जो ये कोरोला है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम है, ये इसी के ही पार्ट है। अगर ये एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में आते हैं तो उसको हम कहते हैं बाईसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। लेकिन अगर इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही है, यही है, अगर इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट ही है, अगर इसमें ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, लेकिन एंथर और ये जो स्टामिन है, स्टामिन नहीं है, तो ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? इसका एग्जाम्पल है लिली। फिर इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होगा? इनकम्प्लीट से ही पता चल रहा है जो कंप्लीट नहीं है। सम फ्लावर्स आर इनकम्प्लीट बिकॉज 1 और मोर पार्ट्स आर मिसिंग। कुछ कुछ पार्ट्स इसके मिसिंग होते हैं। जैसे सम फ्लावर्स माइट नॉट हैव सेपल्स और पेटल्स। कई कई फूल देखे होंगे आपने, उसमें पंखुड़ियाँ होती नहीं है, सेपल्स और पेटल्स नहीं होते हैं। सेपल क्या था? हमारा नीचे का जो सपोर्ट करता था ओवरी को, वो नहीं होती है। पेटल्स जो फ्लावर्स से होते हैं, ठीक है, वो नहीं होगी। विच आर दी आउटर पार्ट्स दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड मेक इट लुक प्रिटी। जो जिससे फ्लावर प्रिटी दिखता है, ठीक है, ये पेटल है, और जो ये इसको सपोर्ट कर रहा है ये, अगर ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये फ्लावर जो है वो इनकम्प्लीट होता है। जो आपको मैंने बताया, जो ये सेपल है वो किसी भी ओवरी को या किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। यही ये बार बार चीज़ें बता रहा है। These flowers can still reproduce but they may be less attractive to pollinators such as bees and butterflies। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में पेटल्स नहीं है, पंखुड़ियाँ नहीं, सपोज करो किसी में कलरफुल है ही नहीं, ठीक है, किसी फ्लावर में ये कलरफुल है ही नहीं, ये सपोज करो ये हमारा फ्लावर है, इसमें कलर्स ऐसे ऐसे ये लगे हुए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, दोबारा ही करती हूँ इसको। ये इसमें एक लगे हुए हैं, इसमें ये भी है, हमारा पेटल भी है, सेपल भी है, ये सब कुछ ऐसे इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दिखने में कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है। दूसरी साइड एक मैं फ्लावर ले लेती हूँ, उसमें ये है ही नहीं, बस ये रख लो, ये अंदर का ये है और ऐसे बस ऐसे ही है। तो ये अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? ये वाला लग रहा है या ये वाला? तो ऑब्वियस ये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जो बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, वो भी फ्लावर के कलर और फ्लावर्स की अट्रैक्टिवनेस को देख के ही उसको अट्रैक्ट करती है। अगर फ्लावर में ये है ही नहीं, पेटल और सेपल है ही नहीं, तो कोई भी पॉलिनेटर उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी थोड़ी कम होगी और अट्रैक्टिव भी वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? अभी हमने फ्लावर का पार्ट देखा है, ये हमारा स्टिग्मा था, ये हमारा स्टिग्मा था, ये जो पाइप सा था नीचे को, ये हमारा स्टाइल था प्लांट फ्लावर का, नीचे ओवरी थी, ठीक है, नीचे ओवरी थी और ये फिलामेंट था ये, और ये एंथर था, ठीक है, इसको एंथर कहते थे। एंथर और फिलामेंट को बना था हमारा स्टेमिन के नीचे यहाँ पे स्टॉक था, स्टॉक को हम क्या कहते थे? ये हमारा यहाँ था ऐसे, इसको हम कहते थे स्टेपल, ठीक है। इतना अभी तक हमने देखा, और सिंगल, कंपाउंड फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर अभी तक हमने देखे। तो आज है फंक्शंस ऑफ अ
फ्लावर। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन, द पर्पस ऑफ फ्लावर इज़ टू हेल्प इन reproduction in order to produce and receive pollen grains. Flowers have both male stamen and female pistil reproductive organs. तो यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बार बार। अब तो आपको समझ आने लगी होगी कि किसी भी चीज़ में जब हम जो फ्लावर होता है उसमें सबसे पहले दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल में क्या आ गया? स्टैमिन। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो हमारा ये स्टैमिन था, ये फिलामेंट और एंथर को मिला के हमारा स्टैमिन बन रहा है। ठीक है, ये स्टैमिन है। और जो हमारी ओवरी है और ये ऊपर को स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, जो इसको मिला के बना ये पिस्टल था। इसको मिलके, तीनों चीज़ों को मिलकर पिस्टल बन रहा था। ठीक है, पिस्टल, और जब पिस्टल है फीमेल का पार्ट और जो स्टैमिन है वो है मेल का पार्ट, ये दोनों चीज़ें मिलकर जब किसी और प्लांट को रिप्रोड्यूस करती है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अट्रैक्टिव पॉलिनेटर। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। अट्रैक्टिव पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? पॉलिनेटर्स होते हैं बीज, बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड्स या फिर बैट्स, कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। जब वो किसी भी फ्लावर को देख के, चाहे उनकी स्मेल से, चाहे उनके कलर से या शेप से, किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं तो उनको क्या हम कहते हैं? अट्रैक्टिव पॉलिनेटर। दीज पॉलिनेटर्स हेल्प फ्लावर्स रिप्रोड्यूस बाय कैरिंग पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। तो इन पॉलिनेटर का काम क्या होता है? वो एक फ्लावर से, उसके स्टिग्मा से वो निकालते हैं उसके सीड्स को, या उसको हम पॉलिन कहते हैं। उसके पॉलिन को वो एक फ्लावर से निकाल के दूसरे फ्लावर में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा फ्लावर हो जाता है, ग्रो हो जाता है। फिर है प्रोटेक्शन। क्या है? फ्लावर्स हैव नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन्स दैट कैन अट्रैक्ट पॉलिनेटर लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज। हम यही पढ़ रहे हैं कि जो पॉलिनेटर है वो किसी भी फ्लावर की शेप को या फिर उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे बीज और बटरफ्लाइज हो गए हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? नेक्टर होता है किसी भी फ्लावर का रस। कभी आपने कोई फ्लावर देखा होगा, उसको अगर हम थोड़ा सा सक करें तो उसमें से मीठा मीठा सा कुछ रस्सा निकलता, तो उसको ही नेक्टर कहते हैं। ठीक है, फ्लावर्स हैव नेक्टर, तो फ्लावर्स के नेक्टर होते हैं। एंड पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे से बीज से होते हैं, तो उससे अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, विच हेल्प द फ्लावर मेक सीड्स, उसी से ही जो एक सीड बनता है। बट एट द सेम टाइम द फ्लावर नीड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स दैट माइट वांट टू ईट। अब जब वो पॉलिनेटर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसी भी फ्लावर से, चाहे वो स्मेल से हैं, चाहे किसी भी चीज़ से, चाहे खुशबू से, चाहे वो उसके कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जो फ्लावर होता है उसके अंदर छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। उसके जो सीड्स होते हैं उसको निकालने की वो कोशिश करते हैं। अगर वो सीड उसके अंदर से ना निकले, उन जो ये होते हैं पॉलिनेटर होते हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज, इनसे ना निकले, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बने होते हैं सेपल्स। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बना होता है? सेपल। ये देखो, ये तो प्लांट है। ठीक है, तो पेटल्स होती हैं एंड लीव्स ऑफ अ फ्लावर्स कैन एक्ट like a cage that protect the inside of the flower whereas the seeds are produced। तो जो लीव्स होती हैं, जो पत्ते होते हैं, वो भी एक तरह से किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। केज की तरह बना देती हैं वो, ताकि जो फ्लावर के सीड है वो अच्छे से अंदर ग्रो कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, फिर अडेप्शन ऑफ दी टू द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट से वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं? फ्लावर्स हैव डेवलप्ड वेरियस environmental adaptations that allow them to live and reproduce in multiple situations। एनवायरनमेंट से में डेवलप होने के लिए वो बाहर की चीज़ें अलाउ करती हैं किसी भी प्लांट को अच्छी कंडीशन में रिप्रोड्यूस होने के लिए। सम हैव अडेप्टेड टू टफ कंडीशंस लाइक डेजर्ट बाय ग्रोइंग लिटल एंड unnoticeable flowers that save water and resources। Some flowers have adapted to attract particular pollinator। तो ये सारी चीज़ें
बाहर से ही आती है, जैसे कोई पॉलिनेटर वो एनवायरनमेंट की ही चीज़ है, ठीक है, या कोई पानी है या कोई रिसोर्स बाकी हैं तो उसी, या डेजर्ट है, सॉइल है, उसी में वो चीज़ें एनवायरनमेंट की ही अडेप्ट करता है। फिर पॉलिनेशन क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आता है और आएगा भी, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, आएगा ज़रूर। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। अब ये देख लो, समझ लो, सबसे पहले ये हम बना लेते हैं फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये स्टिग्मा है, ठीक है, तो उसमें स्टिग्मा की बात हो रही है हमने, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो पॉलेंस होते हैं वो स्टिग्मा में यहाँ पे चिपके होते हैं और वो स्टाइल से नीचे जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ओवरी तक जाते हैं, ठीक है। तो इसको कौन डालता है, जो ये स्टिग्मा होते हैं, जो ये स्टैमेंस होते हैं, एंथर होते हैं, ये हमारा फिलामेंट है, ये हमारा एंथर है। अब जैसे हवा चलेगी तो ये जो हमारे स्टिग्मा, ये सोच लो हमारे स्टामेन है ये दोनों, और अंदर ये हमारा फ्लावर है, ऐसे। तो ऐसे ऐसे जब हवा चलेगी तो ये इसको टच करते हैं, ऐसे टच होके, जो ये ऐसे ऐसे ये टच होंगे, ऐसे यहाँ पे जब हवा चलेगी तो ये टच होंगे, तो एंथर जो है वो पॉलेंस को इसके अंदर डाल देगा, ठीक है, समझ आया। तो चाहे वो और फ्लावर्स में हो या उसी फ्लावर में हो, तो ये इसके अंदर को पॉलेंस डाल देगा। इम्पॉर्टेंट फॉर सीड्स प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीशीज़, तो इम्पॉर्टेंट है किसी भी सीड को प्रोडक्ट करने के लिए कि उसकी जो बाकी की चीज़ें हैं कंडीशन उसके लिए अच्छी हो, ठीक है, स्पीशीज़ जो है वो अच्छी हो प्लांट की, ताकि वो सर्वाइव कर जाए। विदाउट पॉलिनेशन प्लांट्स के नॉट प्रोड्यूस सीड्स, बिना पॉलिनेशन के कोई भी प्लांट प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगा। पॉलिनेशन कैन ऑकर थ्रू विंड, वाटर, एनिमल्स एंड इंसेक्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाई। तो पॉलिनेशन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन जो ये सीड्स हैं एक साइड से दूसरे साइड्स में डाल सकते हैं, या तो ये विंड से होगा, जो जैसे मैंने आपको बताया जब हवा चलेगी, या फिर पानी से, या फिर एनिमल को इसके ऊपर आके बैठ गया वो कर लेगा, या बटरफ्लाई या बीज, ठीक है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के भी टू टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से लग ही रहा है पता कि वो अपने आप ही पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हैपन्स व्हेन पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर टू द सेम प्लांट। अब देख लो कैसे, ये समझने की कोशिश करना। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा स्टाइल है, ये हमारी ओवरी है, ये हमारा स्टामिन है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एंथर है ये सेम फ्लावर में डालेगा, या फिर कोई और फ्लावर है उसका स्टिग्मा है ऐसे, या इस फ्लावर का स्टेमिन इस फ्लावर में जाएगा, लेकिन होगा वो सेम प्लांट का ही, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, समझ आ गया। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बड़ा सा डायग्राम बना के। ये एक फ्लावर है, यहाँ पे सपोज करो एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, हर फ्लावर में यही पार्ट्स होंगे, स्टैमिन होगा, ठीक है। अब सपोज कर लो ये इस फ्लावर का स्टैमिन ये है, इस फ्लावर का स्टैमिन ये है, इस फ्लावर का स्टैमिन ये है। तो अब इस फ्लावर के स्टैमिन ने क्या किया, इसके जो स्टिग्मा है इसमें डाल दिया, तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ऐसे ना करके अगर ये फ्लावर अपने ये स्टैमिन अपने ही स्टिग्मा में डाल देता है तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये किसी और के फ्लावर में डाल देगा और फ्लावर के स्टिग्मा में डाल देगा तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आ गया आपको। क्रॉस पॉलिनेशन when the transfer of pollen grains from the anther of a flower stigma of a flower on another plant of the same species, तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन creates genetic diversity helping plants to adapt the survive environmental changes। अब यहाँ देख लो इसमें दिखाया हुआ है, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो ये इसी के अंदर ही जाएगा, एक प्लांट के अंदर ही,
इसी प्लांट के अंदर हुआ, लेकिन अगर एक प्लांट से दूसरे फ्लावर में गया ये, तो ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें थोड़ी सी फ्लावर में डाइवर्सिटी आ जाती है, मतलब चेंज हो जाएगा वो थोड़ा फ्लावर जो है। फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, यही है एजेंट्स। कौन है एजेंट? जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या उसी फ्लावर में पॉलिन को डालते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। बीज होगी, इंसेक्ट होगी, यही हैं सारी। The organisms or components that helps pollen grains travel from a flower's male reproductive structures to its female productive structures are called agents of a pollination। जो फीमेल के पार्ट से जो मेल के, इसमें लिखा है देखो, जो ये हमारा एंथर है, ये हमारा स्टिग्मा है। जो ये एंथर से स्टिग्मा में ट्रैवल करेगा फ्लावर का पार्ट, तो उसको हम कहते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। कौन करेगा? इंसेक्ट करेंगे, लाइक्स बीज, बटरफ्लाई, मॉथ्स एंड फ्लाइज। आपको पता है इंसेक्ट्स कौन होते हैं? इंसेक्ट्स वो होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनेटर्स होते हैं, चाहे वो कलरफुल फ्लावर को देख के या फ्रेगरेंस को या उनके नेक्टर को देख के अट्रैक्ट हो, तो ये पॉलिनेशन करते हैं, ये एजेंट्स हैं। दे ट्रांसफ़र पॉलिन ग्रेन्स बिटवीन फ्लावर्स वाइल फॉरगेइंग फॉर गुड एज शोन दिस। तो ये बताया हुआ है। ये एक्टिविटीज़ ही दी हैं जो इन्फो हग, ये इम्पोर्टेंट होती है, ये देख लेना आप लोग। फिर है बर्ड्स भी हैं। बर्ड्स भी क्या होते हैं? अपने फेदर से या फिर बीक से वो पॉलिन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने फर से, ड्रिंकिंग नेक्टर से पॉलिन को दूसरे फ्लावर में कर सकते हैं ट्रांसफ़र। फिर विंड हो सकती है। ठीक है, ये देख लेना, विंड हो सकती है, ये एक्टिविटी को देख लेना। फिर वाटर हो सकता है, पॉलिनेटर है एक ये। ठीक है, फिर है फर्टिलाइजेशन। क्या है ये देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको कल करते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।